2013 के अंदर हुआ था और जिसका पैसा 90% केंद्र दे रहा है, 90% पैसा जो है वो केंद्र का है, वो श्रुति जी के कर कमलों द्वारा जो है ये संपन्न होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका विधिवत जो है आप जानते हैं उद्घाटन करेंगे। वहां पर जींद में आ रहे हैं, वहां पे ये बहुत बड़ी रैली होने जा रही है जहां पर प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं आएंगे और वहां पे हाइड्रोजन ट्रेन जो है उसको जो है झंडा दिखाया जाएगा। तो इतने सारी तादाद के अंदर लोग वहां जा रहे हैं, तो सारों की अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं कि जहां जहां कोरियावास में मेरे ख्याल में मेडिकल कॉलेज है उसका उद्घाटन होगा और एक ये अपने भिवानी के अंदर, तो बहुत बड़ी चीज है मेडिकल कॉलेज, जो छोटी मोटी बात नहीं है, जो श्रुति जी के कर कमलों द्वारा हुआ और वो कल जो है उसको भिवानी के लोगों के लिए समर्पित जो है हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो यहाँ से प्रोग्राम ये है कि हम लोग सारे के सारे सबको बुला लिया है, यहाँ पे 7 बजे आ जाएंगे सब और 7:30 बजे हम लोग यहाँ से मेडिकल कॉलेज तक जो है कूच करेंगे पैदल। मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये हाइड्रोजन ट्रेन जो चलाई जा रही है ये हिंदुस्तान में पहली बार ये हो रहा है। देखो जो पुरानी वाली जो स्थितियां थी वो सब खत्म होती जा रही हैं, अब आगे हमें बढ़ना है तो ये सारी चीजों के ऊपर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है और इसलिए जो है ये बहुत ही एक सराहनीय कदम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है कि हाइड्रोजन के जरिए जो है हमारी ट्रेनें चले ताकि प्रदूषण कम हो और आने वाले समय में आत्मनिर्भर हम लोग हों। और ये जो है डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो है या जो दूसरे फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके ऊपर हम लोग जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो ये इसलिए जो है पहली ट्रेन जो है उसकी झंडी हरियाणा की धरती से दी जा रही है। तो एक बहुत बड़ा इतिहास है और हम बंसीलाल जी कह रही हूँ मोदी जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हरियाणा की धरती पे जब जब आए हैं तो ऐतिहासिक काम जो है उन्होंने किए हैं। तो कल का प्रोग्राम ये होगा और इसका इंचार्ज जो है श्रुति जी को बनाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ की मंत्री होने के नाते हमारे सांसद जी और सब हम लोग सब मौजूद होंगे, तो हम लोग वहाँ जींद नहीं जा रहे हैं। ये तो इस प्रोग्राम का रोल है। दूसरा जो अहम काम जो है मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, इसी के संदर्भ में मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें जो हैं मेरे सामने भी आई हैं, वो आप मेरे से प्रश्न पूछोगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगी, ठीक है ना। तो अभी इसमें मेन उसमें नहीं मैं बोलती। साथ ही साथ आपने अभी देखा कि एक बहुत बड़ा काम हमारे इलाके के लिए हुआ है, वो है कि हमारे किसानों को जो उनकी फसल का मुआवजा 2022-23 का जो मुआवजा जो अटक गया था और जो जिसके आने की संभावना नहीं थी वो जो है, और किसान के लिए तो एक एक पैसा जो है उसके घर का जो है, क्योंकि इतनी मेहनत मशक्कत के बाद जो है वो कमाई करता है, तो उसके लिए तो ये बहुत जो है जीवन मरण का सवाल था। और हम लोग तो सारे के सारे, आप लोग भी सारे ग्रामीण अंचल से कहीं ना कहीं जो है आप लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, तो आप जानते हैं कि कितनी मेहनत के बाद किसान जो है फसल अपनी उगाता है और उस फसल को जब बेचता है और बीमा करवाता है तो ये सोच कर कि कितने भाई 4 दाने मेरे घर में आएंगे तो मेरे बच्चे जो है अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएंगे, उनके घर में खाने पीने के लिए होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि ये छेमा कंपनी जो यहाँ पे लाई गई उस समय और जो जिम्मेवार थे उनको लेके आने के लिए, उसने जो है अंधाधुंध जो है किसानों के साथ जाती करी और किसानों का पैसा जो है वो दिखा दिया और मुश्किल से मेरे ख्याल में चंद करोड़ रुपए जो हैं कितने दिए थे, 100 करोड़ भी नहीं दिए थे, 80 ऐसे कुछ आए थे, हाँ 10-20 करोड़ के, हाँ वो नहीं आए थे उस समय, पैसा नहीं आया था। और बाकी उन्होंने क्या कहते हैं जो है सोचा कि अब हमारे को कोई कुछ कहे तो रहा नहीं है, कोई बात तो उठा नहीं रहा है और जो है इसको फेंकते हड़प जाए, तो वो पूरे के पूरे पैसे हड़पने के चक्कर में थे और जो हड़प भी गए थे। इसके बाद किसान भाई जो हैं जो हारून के इधर के पूरे दादरी के इधर सारे जो हैं आए मेरे पास और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी सारी चला था, मेरे फार्म पर आए थे, बैठ के चर्चा हुई कि ऐसे ऐसे हो गया है और हम संघर्ष कर रहे हैं, बेटी आप हमारी मदद करो। तो जो है ये सारी बात जब मेरे सामने ये बात आई, पार्लियामेंट उस समय जो है सेशन में था, पार्लियामेंट के अंदर इस बात को मैंने जोर शोर से उठाया और उसका वीडियो भी जो है आप सबके सामने आया होगा जो मैंने मांग रखी थी। उसके बाद जो है हमारे जो केंद्र के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज चौहान जी,
उन्होंने इसके ऊपर जो है उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने इसके ऊपर बहुत कड़ा संज्ञान लिया और मेरी बात फिर मुख्यमंत्री जी के साथ हुई और श्रुति जी और मैं जो है, श्रुति जो है मुख्यमंत्री जी के पास गई, मेरे फोन पे वार्तालाप हुई क्योंकि पार्लियामेंट उस समय चल रहा था। तो मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए तुरंत, आपने देखा होगा 2 दिन के भीतर भीतर जो है ये छेमा कंपनी को जो है वो उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो ये इतना बड़ा काम जो होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, वो आप सब जानते हो क्यों नहीं हो रहा था, किसके दबाव था या क्या था, वो जो है तुरंत जो है हमारे मुख्यमंत्री ने, नायब सिंह सैनी जी ने करा। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उसके बाद जो है जब ये सारी बात होगी तब भी जो है कार्रवाई जो है उसको ब्लैकलिस्ट तो कर दिया, पर पैसा निकालना जो है कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि संरक्षण बहुत जबरदस्त, ना जाने कहां से क्या था क्या नहीं था, आप लोग सब जानते ही हो। तो उसके कारण जो है वो जो है उनको, वो कभी कोर्ट भागे, कभी इधर भाग रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। नहीं तो कहते किसकी हिम्मत की ब्लैकलिस्ट होने के बाद वो पैसा ना निकाले, समझ सकते हो ना। तो खैर जो है उसके बाद जो है इसको फॉलो अप करा गया। किसान भाइयों ने भी बहुत संघर्ष करा, मैं और श्रुति लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे और नतीजा ये हुआ कि जो है फाइनली हमारे किसान भाइयों को उनका मुआवजा पूरा मिला। आज जो है कोई भी कुछ कह ले कि हमने उठाई ये मांग और ये हमने करवाई, वो आप सब जो है साक्षी हैं और आप सब लोग जानते हैं कि असलियत क्या है। तो ये जो है ये तो मुआवजे की बात है। जहां तक अब बाकी स्थिति की डिटेल में आपको बताएंगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि चौधरी बंसीलाल जी के बाद आप जानते हैं हरियाणा के अंदर कोई नहर नहीं, मतलब कोई वो नहीं है, रिवर नहीं है, नहर नहीं रिवर नहीं है, जैसे बाकी नदी 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 हाँ सीजनल है वो। तो ये जो नदियां नहीं है वो चौधरी बंसीलाल जी जानते थे, तो इसलिए उन्होंने ये जाल बिछाया नहरों का, जिसके जरिए जो है पानी हरियाणा के कोने कोने के अंदर गया। नहीं तो ये असंभव था, नहीं तो हमारे तो हम तो यहाँ पे रीते ही रह जाते, यहाँ पे तो वो कहते हैं ना टिब्बे रहते और यहाँ पे वही झाड़ी जैसे उगती थी वही होती। लेकिन उनकी इतनी दूरगामी उनकी सोच जो थी, उसके कारण जो है ये जो सीजनल नदियां थी उसमें से पानी भाखड़ा का हो चाहे जमुना का हो, सारा का सारा वो पानी जो है देकर आए और हरियाणा को जो है हरा भरा उन्होंने करा। अब जो है ऑगमेंटेशन हाँ हाँ बता रहे थे, बोले मैं जोंगा में बैठ के चला था और चीफ इंजीनियर्स को साथ ले और पूरा रूट मैंने बनाया, पूरा वो चला करते थे। और हथनी कुंड में आप जाके देखोगे तो वहां पे एक प्लैक लगा हुआ है, हथनी कुंड उनका बनाया हुआ चौधरी बंसीलाल जी का, उस पर प्लैक लगा हुआ है। कभी जाके घूम फिर के आओ उधर, वहां पे श्रुति जी का जो है रेस्ट हाउस वहां पे बड़ा है इरिगेशन का, जाके जरा मौज करके आओ, तुम सारों को भेजते हैं, श्रुति जी इनको ले भेजो सारों को, ठीक है ना। वहां पे इनकी पिकनिक करवाओ हाँ हाँ, तो ये करवाने बहुत पुराने टाइम जहाँ करवाएंगे, वहां पे जाके देखने वाली जगह है। वहां पे प्लैक लगा हुआ है कि ये काम जो है 6 महीने जो उसका टाइम पीरियड दिया था उससे पहले चौधरी बंसीलाल जी वहां जाके अपनी फाइल लेके जाके बैठ जाते थे और एक एक दिन का जो है वो खुद वो करते थे। और मेरे पास ऊपर जो हाँ हमारा यहाँ पे ये है पूरे के पूरे मैप्स हैं और उनके हाथ से है, यहाँ केनाल, यहाँ सड़क, यहाँ स्कूल, यहाँ इस तरह से सारे जो है मैप्स ऊपर हैं। एक दिन मैं तुम्हारे को ले चलूंगी, ऊपर देख के आना, देखने वाले हुए हैं, मैंने तो बड़े प्रिजर्व करके रखी हैं रोडवेज की, इसकी उसकी सारी जो काम उन्होंने करा। तो ये जो है उस समय से कितने साल हो गए, मेरे ख्याल में कितने साल हो गए, 60-70 साल हो गए, 50, अरे 45 ईयर्स तो मेरे को ही हो गए राजनीति में, 60-70 साल हो गए। 60-70 साल पे जो काम करा था वो ही चलता आया। 60-70 साल कोई छोटा वो नहीं होता, मतलब बहुत लंबा पीरियड है, वो ही चलता आया। और उनका जो किया हुआ काम था उसके ऊपर किसी ने एक छोटी ईंट नहीं लगाई। आज ये सरकार के अंदर जब उनकी पोती को ये विभाग मिला है, पूरे हरियाणा की नहरों का जीर्णोद्धार करोड़ों करोड़ों रुपए से श्रुति चौधरी करवा रही है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए
सौभाग्य की बात है कि जो दादा ने करा था वो पोती आज कर रही है। जहां भी वो होंगे उनका जो है ये वो कहते हैं ना सोल जो है बड़ा शांति में होगा कि हाँ ये मेरा काम जो है आगे किया जा रहा है, नहीं तो जर्जर होके खत्म हो जाए। धन्यवाद करते हैं हम अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कभी चूं ही नहीं करी। जब आती है बात पानी की और इसकी तो एकदम तुरंत जो है पैसे देते हैं, सारा कुछ हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो ये तो सारा डिटेल आपको श्रुति जी बताएंगी। तो यहाँ पे आज जो है पानी नहरों में, जो मैं जब यहाँ पे थी तो पब्लिक हेल्थ का आप जानते हो बहुत जबरदस्त काम किया था। यहाँ पे गांव के अंदर डिक्कियां बनी थी, लेकिन वो डिक्कियों का फायदा क्या अगर जो है नहरों का जो है पानी सुचारू रूप से ना आए, तो वो काम जो है श्रुति जो है अब कर रही है। तो मैं यहाँ पे केवल आपके जरिए एक अपील लोगों को जरूर करना चाहूंगी कि देखो पानी हमारे पास स्रोत वही है और पानी हमारे पास ऊपर नीचे से कहीं से नहीं आ रहा। तो ये स्रोत जो है इसको बचाकर इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत उससे करो, क्योंकि आने वाला समय बहुत गंभीर समय है। और इस बारी तो ये बता रहे हैं एल नीनो इफेक्ट भगवान ना करे ये बारिश हो जाए, क्योंकि ये इतना जबरदस्त पिछली बार जो बाढ़ आई थी उसमें श्रुति ने जो काम करा था वो भी आप सब के सामने है। तो ये अगर इफेक्ट अगर ये रह गया तो फिर ये तो सूखा पड़ने वाला अंदेशा आ जाएगा। तो अपना जो है पानी का संरक्षण करो, ये हमारा परम धर्म है, क्योंकि पानी नहीं है तो जीवन नहीं है, जल ही जीवन है। तो यही जो है मैं कहना चाहती थी। और बाकी अब जो है अगले महीने या उससे अगले महीने जैसे भी मेरे को समय मिलेगा मैं दौरे करने पूरे भिवानी जिले के, दादरी जिले के दौरे जो हैं मैं करने शुरू करूँ। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और आप सबको देख के मेरा भी भाई जी आ गया। सारे भीतर ना रहो ना, मैं एक बात बताऊं, बाहर जाओ ना प्रेस बड़ी मतलब पता नहीं यहाँ अपना परिवार लगता है, सच्चाई है ये है कहानी। बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद। जो आप पूछना चाहते हैं वो श्रुति के बोलने के बाद आप पूछ लीजिए। आज सबसे पहले मैं दादरी होते हुए यहाँ पे आई हूँ और दादरी में करीब 7.5 करोड़ रुपए की लागत से 3 तो ब्रिजेस हैं लोहारू फीडर पे और 3 योजनाएं हैं जहाँ पे लगभग 40,000 लोगों को फायदा होगा, करीब 1350 एकड़ पर। और ये वो योजना है जहाँ पे पानी जहाँ पे इकट्ठा हुआ करता था, एक तो मेरे ख्याल से बिरी कलान और एक जो शहर में जहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट है और एक और नंदगांव, ये सारा की सारा यहाँ पे फ्लडिंग भी हुआ करती थी, पानी भी यहाँ पे इकट्ठा हुआ करता था और लोगों को आबादी में परेशानी हुआ करती थी। तो इसके लिए योजनाएं बनाई हैं जो मैंने आपको अभी बताया जितने करोड़ की लागत से, जहाँ पे इस पानी को रिवर्स वापस इसको एक कंजर्वेशन मेथड से कि इस पानी को ताकि आबादी भी बचे, वहां पे दिक्कत ना हो, पानी इकट्ठा इस तरीके से ना हो, और उसको वापस रिवर्स में नहर में वापस डालने का काम किया जाए। तो ये एक बहुत एक कंजर्वेशन के रूप में भी पानी का एक इम्पोर्टेंट काम। और यही नहीं, वहां के चाहे दादरी का काम हो चाहे भिवानी का काम हो, फ्लड वर्क्स में निरंतर बहुत ज्यादा काम चलते रहते हैं। करोड़ों रुपए की लागत से हमेशा हर साल हम फ्लड वर्क्स में भी पैसे को मंजूरी देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने स्वयं हमारी जो टेल्स पे, क्योंकि हम टेल्स पर बैठे हुए हैं, कहाँ हथनी कुंड और कहाँ हम लोग, तो आप सोचिए कितना लंबा रास्ता तय करता हुआ पानी यहाँ तक आ रहा है। और उन्होंने ये संज्ञान लेते हुए हमारा तमाम जो हमारी जो खासतौर पे जो टेल्स है, बदवाना डिस्ट्रीब्यूटरी जो दादरी के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, करीब 20 गांव को वो फीड करती है। वो चौधरी बंसीलाल ने उसको किसी वक्त पे बनाया था, अब उसका नवीनीकरण मेरे कार्यकाल में हम लोग कर रहे हैं। 42 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम चल रहा है। और इसी तरीके से भिवानी के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे तमाम जिले में अब तक करीब 290 करोड़ रुपए की लागत से 2000 अक्टूबर जब से मैं आई हूँ 2024 से अब तक 288 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे
अलग अलग स्कीम्स इनको हमने पूरा किया है, जहां पे 29 डेवलपमेंट वर्क्स 75 करोड़ के अभी भी प्रोग्रेस में जो हैं, 25 डेवलपमेंट वर्क्स जो हैं 56 करोड़ के जो हमारे फ्लड वर्क्स के, जहां पे 14 अभी कंप्लीट हो गए हैं और बाकी कंप्लीट होने के तादाद में हैं। और जो 34 करोड़ जो हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जिसका आपको मैं ब्रेकअप भी दे दूंगी सारा की सारा। 42 एडिशनल स्कीम्स जो हैं, जो 197 करोड़ की जो हम प्रपोजल अपने नाबार्ड से हमारे क्षेत्र के लिए, वो भी बनाने जा रहे हैं। और इसमें जो मेजर जो हम इसमें जो इसका जो मैं ब्रेकअप बता रही हूँ, क्योंकि मीठाथल फीडर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारी जो मेन लाइन है, उसको 51 करोड़ की लागत से पूर्ण रूप से उसका काम करा जाएगा। इसमें 135 करोड़ वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में हम ले रहे हैं, जिसके अंदर करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से सुंदर सब ब्रांच और 18 वाटर बॉडीज करीब 80 करोड़ की बनेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये देखिए, ये एक ऐतिहासिक काम है और ये रास्ता पूरा आप मानिए कि वहां से हथनी कुंड से यहाँ तक खुलने का, कैपेसिटी बिल्डिंग का, रिहैबिलिटेशन का, रीमॉडलिंग का, नवीनीकरण का, ये एक मेजर प्रोसेस है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे तमाम हरियाणा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने तुरंत अपने आते ही संज्ञान लिया। और उसका क्या नतीजा हुआ कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट जो फंडिंग जो हमारी जो इस प्रोजेक्ट का जो कर रहा है, जो पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट और पूरे हरियाणा का जो बन गया, करीब 6000 करोड़ की लागत से। आप देखा कर, आप पाते होंगे, आपने सारे पत्रकार भाई हो, आपने देखा होगा कि पहले किस प्रकार से काम हुआ करता था। एक चौधरी बंसीलाल जी थे, जिन्होंने तमाम प्रदेश में काम किया, और लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारे जो बीच बीच में जो मुख्यमंत्री जो आए, उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तो अपने अपने हलकों में उन्होंने एक वहां तक सीमित रहे, पानी वहां ले गए, काम वहां किया, और पूरा हमारा प्रदेश एक अनदेखा रह गया, जिसकी वजह से हमारा जो इरिगेशन नेटवर्क है झड़झड़ हालत आगे होती गई। ये इस सरकार ने जो संज्ञान लिया है कि पूर्ण रूप से एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाया है हरियाणा के, कि किस तरीके से हम लोग अपनी मेन लाइंस को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। जो स्काडा सिस्टम जो है, जो केवल अभी 2 हेड्स पे है, जो फ्लैप सिस्टम्स आपने देखे होंगे, वो केवल 2 हेड्स पे है, अब 20 और हेड्स पे उसको ऐड करेंगे। आरटीडास सिस्टम, जिससे आप मेजर करते हैं, सेंसर्स लगाते हैं और मेजर करते हैं कि पानी कितना है, कितना चल रहा है नहरों में, ताकि पूर्ण ज्ञान हो सके कि आपके लॉसेस कहाँ हैं, कहाँ पानी नहीं पहुंचा। उस तरीके से पूरा डिपार्टमेंट, जब ज्ञान पूरा है कि किस तरीके से नहरें कहाँ पर्याप्त चल रही हैं, कहाँ नहीं चल रही हैं, कहाँ बीच में लॉसेस आ गए हैं, तो वो पूरा डिजिटलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। और जहां जहां जरूरत है वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग, जहां पे बॉटल नेक्स हैं, वो खोले जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो हैं, चाहे भिवानी घग्गर ड्रेन की बात हो, हिसार घग्गर ड्रेन की बात हो, जहां पे अगर फ्लड्स आ जाते हैं तो किस तरीके से वहां पे बॉटल नेक्स हैं, तो वो ये अलग अलग तरीके से बहुत सारे जो मेजर फंडिंग के साथ ये काम किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बारी भी हालांकि इस बारी थोड़ी बारिश अब तक कम है, लेकिन जो प्रिपेयर्डनेस हमारी जो डिपार्टमेंट की है इस बारी, जैसे मैंने कहा था कि पिछली बारी से भी हम बेहतर काम इस बारी करेंगे, कि जो काम अगर हमारे जो कमियां हमारे पिछली बार भी विभाग ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया था, और अलग अलग कांग्रेस के एमएलए ने विधानसभा में भी इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये बात उन्होंने ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक्नॉलेज किया इस बात को कि डिपार्टमेंट ने काम किया है। ऑब्वियसली मेरा नाम तो नहीं लिया, बट डिपार्टमेंट को तो कम से कम उन्होंने बोला है। और तो ये आप में एक प्रमाण है कि किस तरीके से डिपार्टमेंट ने काम किया है। उसको भी बेहतरीन और किया गया कि हमने देखा कि क्या क्या दिक्कतें आई, तो 100% 100% जो हमारी ड्रेन्स हैं
वो साफ हो चुकी हैं। और ये तभी इनको साफ माना जाता है पोर्टल पे तभी जब ये चढ़ती हैं, जब ये वहां के स्थानीय जो सरपंच हैं वो लिखत में साइन करके देते हैं कि हम ये इसको मानते हैं कि ये साफ हो गई है, तभी वो पोर्टल उसको चढ़ाता है, ताकि जमीनी पे की केवल एक ये कागजी कार्रवाई ना रहे, ये जमीन के वहां पे जो लोग हैं, जो वहां पे अफेक्टेड लोग हैं, उनका भी इसमें पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए और उनकी संतुष्टि होनी चाहिए। इसके अलावा पहली बार हरियाणा ने, मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो हमारी सीजनल रिवर्स हैं, पहली बार इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो फ्लड वर्क्स में डीसिल्टिंग का काम हमारे रिवर्स में जो सीजनल रिवर्स है उसमें किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट इज अ वेरी प्रोएक्टिव डिपार्टमेंट, वेरी रिस्पॉन्सिव डिपार्टमेंट। चाहे अंत तक मेरे पास चौटाला गांव के लोग आए थे 2 साल से, वो कह रहे थे उन तक पानी नहीं पहुंचाया, और पहुंच रहा था, उनको पानी पहुंचाया। चाहे उचाना साइड के लोग आए थे, अभी 11-12 गांव इकट्ठे होके आए कि उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी डिपार्टमेंट ने काम किया है। तो जहां जहां मेरे सामने, चाहे भालोट माइनर की अभी बात थी, वहां पे किसान बैठे हुए थे, उनका तुरंत संज्ञान लिया और इतनी बड़ी तरीके से वहां पे काम करा जा रहा है। कभी मेरे ख्याल से जहां पे हुड्डा साहब भी खुद थे वहां पे, वो तब नहीं काम हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत रिस्पॉन्सिव डिपार्टमेंट है और लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। थैंक यू। हाँ जी, आप